दोस्तों, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के दिन अगर दर्शक दीर्घा में सबसे ज्यादा उत्सुकता होती है तो वो होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कैमल कंटिंजेंट के लिए, यानी कि भारत के ऊंट, जिनका एक बहुत ही क्रिटिकल रिलेशनशिप है, बहुत ही गहरा इतिहास है भारत की सभ्यता के साथ। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो साल 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स घोषित किया गया था बाय द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO, जो कि स्थित है रोम में। अगर वैश्विक स्तर पे हम देखें तो कैमल्स के पॉपुलेशन में इजाफा देखा गया है, यानी कि इंक्रीज देखा गया है। पर जब हम भारत की बात करते हैं, एक चिंताजनक ट्रेंड उभर के आया है। नमस्कार, स्टडी IQ की तरफ से मैं हूं भुवन झा, और इस डिस्कशन में हम नजर डालेंगे कि क्या भारत में कैमल्स का जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, आखिरकार ये क्यों हो रहा है। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं खबर की तरफ। इंडिया टोटल कैमल पॉपुलेशन, जो कि सारे डिसेंडेंट्स हैं, यानी कि ओरिजिन हुआ है इनका अरेबियन कैमल से। ये ईरान के रास्ते 2000 BC में भारत के अंदर आए थे। ऑब्वियसली क्योंकि हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन, यानी कि जो राजस्थान का रीजन है, एरिड एरिया है, बारिश कम होती है, डेजर्ट है वहां पे, जिसके चलते ये एनिमल्स वहां पे सूटेबल हैबिटेट, यानी कि अपना फिजिकल लोकेशन डिफाइन कर पाए, उनके लिए वो जगह उपयुक्त था। अब आगे बढ़ते और देखते हैं कि इनके नंबर में डिक्रीज देखा गया है बाय 37% बिटवीन 2012 एंड 2019। और ये एक गवर्नमेंट सोर्स, एक गवर्नमेंट रिपोर्ट ने कहा है। द 20th लाइवस्टॉक सेंसस, जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज रिलीज करता है, उसके अंदर कैमल्स के पॉपुलेशन में 37% डिक्रीज रजिस्टर किया गया है। आप देखेंगे कि हमारे पास करीब करीब बस 2 लाख कैमल्स सिर्फ बचे हैं, और उनमें से अधिकतर राजस्थान में पाए जा रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिरकार क्यों हमारे कैमल्स का पॉपुलेशन में डिक्रीज हो रहा है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये जो ऊंट हैं, ये जो कैमल्स हैं, ये हमारे साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप रखे हैं। दिल्ली सल्तनत और मुगल एक्सपेडिशंस के दौरान इनका यूज होता था इन डेजर्ट वॉरफेयर। अगर आप इंग्लिश कोलोनाइजेशन के टाइम पीरियड की बात करेंगे तो इन कैमल्स का यूज होता था फॉर पोस्टल डिलीवरी, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर मिलिट्री लॉजिस्टिक्स। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस कि अब हमारे कैमल्स का पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है। सबसे पहले नजर डालते हैं इंदिरा गांधी कैनाल की तरफ। यह कैनाल जो चलता है पंजाब से नियर हरिके बराज, जो आप देखेंगे कॉन्फ्लुएंस है, जहां पे हमारे 2 मेजर रिवर्स आपस में आके मिलते हैं, ब्यास और सतलज। और वहां से उस हरिके वेटलैंड से ये क्रिएट होके फिर नीचे की साइड फ्लो करता है थ्रू 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। और ये इंदिरा गांधी कैनाल बहुत क्रिटिकल है जब हम इरिगेशन की बात करते हैं, स्पेशली राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट रीजन में, जो हमारा ड्राई डेजर्ट रीजन है। अब इस इरिगेशन के पानी के चलते यहां पे इकोसिस्टम चेंज हुआ, यानी कि पहले जहां पे हमारा डेजर्ट का सॉइल था, अब वहां पे अच्छी मिट्टी आई, क्योंकि इरिगेशन के साथ आपका सॉइल का कैरेक्टर चेंज होता है जब आप पानी डालते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि इस एरिया में अब मस्टर्ड, कॉटन और व्हीट जैसी चीजों का उपज किया जाता है। दे आर ग्रोन हियर। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इंदिरा गांधी कैनाल का क्या लेना देना है हमारे कैमल्स के साथ। देखिए दोस्तों, कैमल्स जो है वो खाते हैं यूजुअली खेजरी ट्री। इनको ना हम जैसे घोड़ों को स्टॉल में बांध के चारा डाल देते हैं और फिर खा लेंगे, वो कैमल्स के साथ वैसा नहीं होता है। इन्हें कुछ टाइम तक आपको खुला छोड़ना पड़ेगा। अब क्योंकि इंदिरा गांधी कैनाल का पानी आया, उसके साथ वहां के सॉइल में चेंज हुआ, यानी कि जो खेजरी ट्री था उसका डिस्ट्रीब्यूशन अब घटता जा रहा है। नए नए तरह के एग्रीकल्चरल क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं, जिसके चलते हमारे कैमल्स का जो फूड बेस है उसमें कमी देखी जा रही है। सो दैट इज द पॉइंट कि लॉस ऑफ ग्रेजिंग एरियाज भी हो रहा है। कैमल्स जिनको कि खुला छोड़ना चाहिए ताकि वो अपना फेवरेट फूड खेजरी ट्री खा सकें। ध्यान रखेंगे कि क्लाइमेट चेंज के चलते, अर्बनाइजेशन के चलते, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के चलते भी हमारे कैमल्स के फिजिकल हैबिटेट, यानी कि उनका फिजिकल लोकेशन जो एक इकोसिस्टम में है, उसमें भी कमी देखी गई है। अब जल्दी से देख लेते हैं खेजरी ट्री के बारे में, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट ट्री है, स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान, एंड इट इज लोकली नोन एज कल्पतरु। चलिए, ये था पहला रीजन, इंदिरा गांधी कैनाल, उसके साथ जुड़ा है हमारा लॉस ऑफ हैबिटेट, उसके साथ जुड़ा है क्लाइमेट चेंज, साथ में जुड़ा है अर्बनाइजेशन। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं,
फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में विश्व का 11th लार्जेस्ट सोलर पार्क है द भदला सोलर पार्क। अब जब आप एक लार्ज डेजर्ट एरिया में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगा देते हैं, यानी कि जो खेजरी ट्री है, यानी कि ये जो कैमल का जो एक हैबिटेट है, उसमें डेग्रेडेशन हो रहा है। ऑब्वियसली ये सारी जरूरतें इंपॉर्टेंट है, नो वन इज डिनाइंग दैट, बट ये जो एक डेवलपमेंट हो रहा है एनर्जी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और उन कॉन्सिक्वेंसेस में एक है कि कैमल का हैबिटेट डिग्रेडेशन हो रहा है। आगे बढ़ते और देखते हैं कि क्योंकि कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता था, रेगिस्तान का राजा, पर अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन इतना बढ़िया हो गया है कि कैमल्स के ऊपर उतना डिपेंडेंसी अब नहीं है, जिसके चलते आप देखेंगे कि इनका ना सिर्फ उपयोग जो पहले अब एग्रीकल्चरल सेक्टर में होता था, वहां ट्रैक्टर्स हैं, जहां पहले हाईवेज नहीं थे तो वहां कैमल्स चलते थे, पर अब हाईवेज भी बन चुके हैं, तो कैमल्स का यूटिलिटी भी कम हो रहा है। और आप जानते हैं इकोनॉमिक्स में कि अगर डिमांड कम होना शुरू हुआ तो प्रॉब्लम हो जाता है। कैमल्स का डिमांड की कमी यही थी। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन की तरफ। ये लेजिस्लेशन का नाम है राजस्थान कैमल प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्पररी माइग्रेशन और एक्सपोर्ट एक्ट साल 2015। चलिए शॉर्ट फॉर्म में राजस्थान कैमल एक्ट साल 2015। ये बड़ा क्रिटिकल लेजिस्लेशन है अगर हमें समझना है कि कैसे कैमल्स के पॉपुलेशन में कमी हुआ। बाकी सारे तो चलिए एक तरीके से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से क्या गलती हुई। चलिए सबसे पहले समझते हैं द पॉइंट ऑफ द पॉलिसी। दिस लॉ प्रोहिबिट्स द ट्रांसपोर्ट, द इलीगल पोजेशन एंड द स्लॉटरिंग ऑफ कैमल्स, यानी कि ये सारे चीजें आउटलॉ कर दिया गया, निषेध कर दिया गया। सेकंड आप देखेंगे कि नाउ पनिशमेंट इसमें दोनों तरह के हैं, आपको जेल टर्म भी हो सकता है, फाइनेंशियल या पेक्यूनरी फाइन भी देना पड़ सकता है। ओके, अब ये थोड़ा सोचने वाली बात है। नॉर्मली क्या होता है फ्रेंड्स, कन्वेंशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में, यानी कि नॉर्मल कोर्ट डिलीवरी के जस्टिस में, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो अक्यूजर के ऊपर होता है, अक्यूज्ड के ऊपर नहीं। पर इस एक्ट के अंतर्गत हम देखते हैं कि यहां पे द बर्डन ऑफ प्रूफ टू प्रूव इनोसेंस रेस्ट्स विद द पर्सन हु इज अक्यूज्ड। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये थोड़ा सा कन्वेंशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के विपरीत है। साथ में ये जो हमारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस है कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा, इलीगल पोजेशन बंद हो जाएगा, स्लॉटरिंग बंद हो जाएगा, इसके चलते मार्केट डिमांड कम हो गया। रातों रात जो बायर्स थे अब वो स्मगलर्स की श्रेणी में आ गए, जिसके चलते पूरा का पूरा डिमांड ही गिर गया। जो कैमल फॉर एग्जाम्पल पहले मान लेते हैं 100 रुपए में बिकता होगा, अब उस कैमल का 1 रुपया भी दाम नहीं रह गया मार्केट में। दिस इज वाई आप देखेंगे कि विद द इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट द कैमल मार्केट वॉज रेंडर्ड इलीगल। जो एक लीगल बिजनेस था उसको हमने इलीगल कर दिया, जिसका कि मार्केट कॉन्सिक्वेंसेज अब हमें देखने को मिल रहा है। फाइनली यू विल सी कि दिस एक्ट वाज क्राफ्टेड ऑन द अजम्पशन, जो सोच था ना एक्ट का, ये जो पूरा एक्ट का पॉलिसी का फोकस क्या था कि हमारा जो गिरता हुआ पॉपुलेशन है कैमल्स के, राजस्थान के अंदर कैमल्स का, उसको हम बढ़ा सकें, उसको हम इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। पर हो गया एग्जैक्टली उल्टा, एग्जैक्टली विपरीत। और इसीलिए ये एक्ट भी क्रिटिकल बनता है जब हम कैमल के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, उनके नंबर्स में इंक्रीज करने के लिए अगर किसी एक्ट को अमेंडमेंट की जरूरत है तो शायद इसके बारे में सोचना चाहिए। और फाइनली दोस्तों आप समझते हैं कि चलिए इतना सारा बैड न्यूज तो है, पर क्या कोई गुड न्यूज है? क्या कोई ऐसा स्टेप है जो हम ले सकते हैं कैमल कंजर्वेशन के लिए? जी हाँ, और उसका आंसर है कैमल मिल्क में, यानी कि ऊंट के दूध में, जिसे एक सुपर फूड की श्रेणी में रखा जाता है। आपको पता होगा कि काफी सारे स्टडीज उसके बारे में कहते हैं कि ये कुछ डिजीजेस को क्योर करने के लिए सक्षम है। पर जहां पे एक ब्राइट लाइट है, एक सनलाइट है, वहां पे एक डार्कनेस का पॉइंट भी है। अब मार्केट इकोनॉमिक्स में क्या है कि आपका जो रॉ मटेरियल है वो प्रोसेसिंग प्लांट के आसपास हो, पर ये जो कैमल का मिल्क है ये हमें मिलता है राजस्थान में, और प्रोसेसिंग के जो प्लांट्स हैं वो हैं दूर दराज में, और इसीलिए इनके ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा खर्चा लगता है। काफी दफा देखते हैं क्योंकि एक पेरिशेबल आइटम है, जल्दी खराब हो जाएगा, आखिरकार तो है दूध, तो ये पेरिशेबल आइटम काफी दफा खराब भी हो जाता है, जिसके चलते इसका एक वैल्यू चेन ठीक से क्रिएट नहीं हो पा रहा है इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से। पर आपको ये जान के खुशी होगी कि बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और इनफैक्ट भारत सरकार खुद भी अंडर नेशनल लाइवस्टॉक मिशन इस काम के लिए प्रतिबद्ध है और बहुत सारे स्टेप्स भी उठा रहे हैं। प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कमेंट। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा आपको आपके मेरे अगले प्रेजेंटेशन के साथ।